जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे एकादशी के श्राद्ध के बारे में। यह विषय कई लोग एकादशी के बारे में कहते हैं श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम एकादशी के श्राद्ध के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को सुने और आगे शेयर भी करना। कुछ गलत लोग माथे पर तिलक लगा करके व गले में माला, जनेऊ इत्यादि पहन करके अर्थात ब्राह्मण भेष धारण करके यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि मीडिया चैनलों पर गलत वीडियो डाल रहे हैं। जिनको शास्त्रों की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है वे भी हमारे शास्त्रों पर अनर्गल वीडियो पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आज हम ग्रुप के कुछ व्यक्तियों ने भी ऐसे ही कुछ वीडियो व्हाट्सएप किए हैं जिसमें तथाकथित कुछ व्यक्ति द्वारा एकादशी श्राद्ध की तिथि पर श्राद्ध नहीं निकालने की गलत सलाह दी जा रही है। और एकादशी का श्राद्ध एकादशी तिथि को ही नहीं निकालकर द्वादशी तिथि को निकालने के लिए कहा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे वीडियो से आप सावधान रहें। शास्त्र मत के अनुसार सत्य क्या है, आइए जानते हैं। श्राद्ध के बारे में शास्त्र कहता है कि व्यक्ति का जिस तिथि पर मृत्यु हो उसी तिथि पर श्राद्ध निकाला जाता है। क्योंकि श्राद्ध में जब संकल्प लेते हैं तो व्यक्ति का जिस तिथि पर मृत्यु हुआ उसी तिथि का संकल्प लिया जाता है। अर्थात श्राद्ध में तिथि के संकल्प का भी जिक्र किया होता है। और जब किसी व्यक्ति की एकादशी तिथि ही मृत्यु तिथि है तो फिर श्राद्ध संकल्प द्वादशी तिथि पर कैसे लिया जा सकता है। अतः ध्यान रहे, जिस तिथि पर व्यक्ति का मृत्यु होता है उसी तिथि पर श्राद्ध निकालना चाहिए। और रही बात, हम कहते हैं 16 श्राद्ध होते हैं, तो 16 श्राद्ध में हमारे विद्वान उसको अलग से भी कह सकते थे कि एकादशी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जब से हमारी परिपाटी है उसमें यही लिखा हुआ है, कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जिस तिथि पर मृत्यु हो उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। और हमारे विद्वान कह भी देते कि 16 श्राद्ध की जगह आप 15 भी कर सकते हैं, यह कहते। पर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एकादशी का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यानी एकादशी का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में श्राद्ध निकालने के बहुत से तरीके बनाए गए हैं। और एकादशी तिथि पर आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो इसमें चावल की खीर नहीं बना करके सेइयों की खीर बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं, उसके द्वारा श्राद्ध निकाल सकते हैं। और जो ब्राह्मण भोजन करना चाहता है तो उसे अवश्य भोजन कराना चाहिए। जो ब्राह्मण फलाहार करना चाहे तो उसे फलाहार भी आप करके फलाहार के द्वारा भी आप श्राद्ध निकाल सकते हैं। श्राद्ध में विशेषकर जल तर्पण, पिंडदान का विशेष महत्व होता है। और एकादशी के तिथि के दिन आप फलाहार के द्वारा जैसे मावे के लड्डू, कुट्टू के आटा के सिंगाड़े का आटा इत्यादि वस्तुओं से भी पिंडदान किया जा सकता है और भोजन भी करा सकते हैं। फलाहार में काफ़ी ऐसी भी वस्तुएं हैं जैसे आप भोजन में शामिल करके श्राद्ध निकाल सकते हैं, जैसे कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, फल, मेवा, दूध से बनी हुई वस्तुएं। और आप किसी सात्विक योग्य ब्राह्मण के घर में आटा, दाल, शक्कर इत्यादि भोजन सामग्री भी दक्षिणा सहित देकर के भी श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। और आप सबसे पहले जो गाय के लिए निकालते हैं उसमें हरा चारा गुड़ भी ले सकते हैं
और जो भी आपने घर में पकाया है वह गाय को भी खिला सकते हैं। और पहली रोटी गाय की, दूसरी श्वान यानी कुत्ते की, तीसरी कौवे की, और चौथी अतिथि भोजन यानी देवबलि, और पांचवी चीटी नगरा उनको दें। और ब्राह्मण भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। और जो एकादशी के दिन जो ब्राह्मण भोजन करना चाहे तो उसे अवश्य भोजन ही कराना चाहिए और दक्षिणा वस्त्र इत्यादि देना चाहिए। आप सावधान रहें, ऐसी वीडियो आपके पास में आए तो इस वीडियो को आगे शेयर न करें, क्योंकि श्राद्ध एकादशी को करना ही चाहिए। ध्यान रहे, जिस व्यक्ति का जिस तिथि पर मृत्यु हुई है उस तिथि को ही श्राद्ध निकाला जाना चाहिए। गलत तिथि पर श्राद्ध निकालने पर उस व्यक्ति का श्राद्ध अधूरा रह जाता है। हमारी सनातन संस्कृति परंपरा बहुत वैज्ञानिक भी है और सरल भी है। हमारे शास्त्रों में श्राद्ध निकालने के बहुत से तरीके बताए गए हैं जिससे व्यक्ति आसानी से श्राद्ध संपन्न कर सकता है। और विशेष तौर आप सावधान रहें, जैसे कई जगह गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग गलत वीडियो डालते हैं। उनसे सावधान रहें, शास्त्रों को समझें और उसके हिसाब से ही कार्य को संपन्न करें। गलत वीडियो को आगे शेयर ना करें और उसे वहीं पर विराम दे दें, जिससे कि सनातन संस्कृति व परंपराओं की हानि होने से बच सके। और विशेष तौर आप ध्यान फिर से कह रहे हैं, एकादशी का श्राद्ध क्रम